और आज की हमारा जो विचार की बात है, प्रार्थना विषय के लिए, प्रार्थना विषय के उत्तर के लिए निरंतर लगे रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब प्रार्थना करने वाला है, कौन नहीं है प्रार्थना करने वाला? विश्व में देखे जाए पास्टर्स लोग, विश्वासी लोग सभी प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रार्थना विषय के उत्तर के लिए प्रतीक्षा के साथ परमेश्वर के चरणों में बैठना है। और नंबर पहला, प्रतीक्षा के साथ परमेश्वर के चरणों में बैठना है। लूका सुसमाचार में हम पढ़ते हैं अध्याय 1 उसकी 13 वचन में लिखा है, हे जकरिया तेरी प्रार्थना का उत्तर मिल गया है करके हम लूका सुसमाचार में पढ़ते हैं। लूका सुसमाचार अध्याय 1 उसकी 13 वचन में हम आते हैं। लूका सुसमाचार अध्याय 1 उसकी 13 वचन में, हे जकरिया भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। आज आज का दिन में मैंने परमेश्वर से एक आवाज ऐसे सुना, कई विषयों की प्रति हम चिंता में हैं। प्रार्थना विषय करने के बाद हमें उत्तर मिलता है, हमें उत्तर मिलेगा, प्रभु हमारा हाथ छोड़ेगा। हम कई बार हम बोलते हैं प्रभु मेरा हाथ नहीं छोड़ेगा, गीत गाते हैं। कई बार हम बोलते हैं परमेश्वर हमें संभालता है, हम गीत बोलते हैं, लेकिन अंदर हमारे हृदय के अंदर एक बहुत बड़ा बोझ के साथ हम बैठे हुए हैं। आमीन। परमेश्वर ने मेरे अंदर एक आवाज दिया, भयभीत ना हो, आमीन, निराशा ना हो। आज आमीन, हालेलुया, जब तक हमारा प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलेगा तब तक उस विषय के लिए परमेश्वर की चरणों में लगे रहना है। बीच में कई संकट आएंगे, बीच में देखिए प्रार्थना विषय की उत्तर मिलने के विरोध में कई प्रकार की बात है। नंबर पहला है प्रार्थना में कमजोरी आ सकता है। नंबर दूसरा तखार आ सकता है। नंबर तीसरा निराश आ सकता है। नंबर 4 अविश्वास आ सकता है। नंबर 5 ये विचार आता है कि प्रभु ने मुझे छोड़ दिया है, वैसे विचार आ सकता है। और नंबर 6 शरीर और मन दोनों कमजोर हो सकता है। और अगला है जो हम अपने आप खड़े नहीं हो पाते हैं। और अगला है बल पाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलने में बहुत आसान है, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में प्रार्थना विषय के लिए परमेश्वर जैसे जकरिया को जवाब दिया, वैसे प्रार्थना विषय के लिए निरंतर लगे रहना है। हालेलुया। आज हमारा प्रार्थना का 1000 दिन की प्रार्थना की, जनवरी 1 तारीख से हमने ये प्रार्थना आरंभ किया। आज हमारा प्रार्थना का 69 डे है। जनवरी, फरवरी, मार्च, हम ये 69 डे तक हम प्रार्थना कर रहे हैं। आगे भी परमेश्वर की दया से हम प्रार्थना में लगे रहेंगे। तो आज रात का मुझे एक बात आपको कहने के लिए है, जिस प्रार्थना विषय में हमें अभी तक उत्तर नहीं मिला है, उस विषयों में हमें लगे रहना है। आज दिन में मैंने परमेश्वर से एक आवाज सुना, एक आवाज ऐसे सुना, भयभीत ना हो, डरो मत। आमीन, हालेलुया। कई बार हम डरे हुए हैं, बहुत विषयों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, अनेक विषयों के लिए प्रार्थना करते हैं। लूका सुसमाचार 1:13 में लिखा है, परंतु स्वर्गदूत ने कहा, ये जकरिया भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। आज रात काल जितने लोग हैं, जितनी प्रभु की दास लोग हैं, जितने विश्वासी लोग हैं, इस ऑनलाइन जूम मीटिंग में आए हैं, आपके लिए मैंने एक संदेश बताना चाहता हूं। आज दिन में मेरे अंदर परमेश्वर की आवाज सुना, भयभीत ना हो। मैंने सोचा प्रभु ऐसे क्यों कहता है? बाइबल में लिखा है, डरो मत, मैं तुम्हारा संग। सुनिए, कई विषयों के लिए परमेश्वर ऐसा कहता है, भयभीत ना हो। नंबर 3 मुख्य कारण है, अगर आप नोट कर सकते तो कर सकते। नंबर 1, पहला इसलिए परमेश्वर हमसे कहता है डरो मत, क्योंकि जिस जगह पर प्रभु ने हमें रखा है वहां पर और खड़े होकर स्ट्रांग बनने के लिए। निर्गमन में लिखा है 14 अध्याय के 14 वचन, खड़े खड़े परमेश्वर की उद्धार की काम देखो, डरो मत। नंबर दूसरा, इसलिए परमेश्वर कहता है डरो मत, वो हमारा संग है करके हमें समझाने के लिए, डरो मत, मैं तुम्हारी संग है। तीसरी, इसलिए परमेश्वर भयभीत ना हो कहता है, आपकी
प्रार्थना विषयों में उत्तर आ गया है। मैंने सोचा परमेश्वर मेरे अंदर ऐसे एक आवाज दिया, आमीन, अपने परिवार के लिए, सेवकाई के लिए, सेवा के लिए, बच्चों के लिए, विभिन्न विषयों के लिए प्रार्थना करने वाला मेरे प्यारों, आज रात काल प्रार्थना को कभी नहीं छोड़िए। आमीन। दूसरी बात, भयभीत ना हो, बच्चों के विषय में भयभीत ना हो, परिवार के विषय में चिंता ना करो, हमें शरीर के विषय में चिंता ना करो। आज रात काल परमेश्वर कहता है भयभीत ना होते हुए हमें प्रार्थना में आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। नंबर दूसरी, लूका सुसमाचार 18वीं अध्याय के 7वें वचन में लिखा है, हमें वहां पर पूरी प्रार्थना विषय में लिखा है, रात दिन प्रार्थना करना है। मेरी भाषा में बोलेंगे तो नींद में भी, स्वप्न में भी, हर अवसर में प्रार्थना करना। लूका सुसमाचार 18वीं अध्याय की 7वीं वचन में क्या लिखा है? लूका सुसमाचार 18वीं अध्याय की 7वीं वचन पढ़ी। तो क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते, और क्या वह उनके विषय में देर करेगा? सुनिए, प्रार्थना विषय की जब तक उत्तर नहीं मिलेगा तब तक परमेश्वर के चरणों में लगे रहना है। नंबर दूसरा, रात और दिन प्रार्थना करना है। मैं करता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, हमेशा परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना के साथ में बैठता हूं। आपसे मैं निवेदन करूंगा, रात दिन, केवल सुबह नहीं, शाम नहीं, रात दिन दुहाई देना है। कुछ प्रार्थना विषय में ऐसा है एक ही बार में 2 मिनट की प्रार्थना में उत्तर मिलता है। कुछ ऐसे ही प्रार्थना विषय है, आपको मालूम है, किसी ने कुछ दिनों से गवाही बताया, 10 साल से मैं प्रेयर कर रहा था, 15 साल से मैं प्रेयर कर रहा था, 3 साल से प्रेयर कर रहा था, 3 महीने से प्रेयर कर रहा था, वर्षों की प्रार्थना। तो रात दिन एक व्यक्ति कैसे प्रार्थना कर सकता है? आमीन, हालेलुया। उसकी मतलब यही है, हमारे अंदर जो लगाव है हम कर सकता है। लूका सुसमाचार 18वीं अध्याय की 11 वचन में लिखा है, आमीन, हालेलुया, प्रार्थना नित्य करना, हियाव नहीं छोड़ना, बिना हियाव छोड़ते हुए प्रार्थना करना। कई बार हमारे मन में ऐसे आता है, ओ परमेश्वर मेरी क्यों नहीं सुनता है, परमेश्वर मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता है। कई बार प्रार्थना करने वाला हमें, मेरा और आपका जीवन में भी, देखिए एलिया प्रार्थना मनुष्य था, लेकिन एलिया के अंदर भी एक डर आ गया, हमें अपनी मेरी प्राण को ले ले परमेश्वर। कई बार क्या हो जाता है, हमें प्रार्थना करने वाला हम हियाव हमें छोड़ देते हैं। हम तो सबको हियाव देने वाले, हम दूसरों को बोलते हिम्मत रखो, हियाव रखो, लेकिन हमारे व्यक्तिगत जीवन में आते हुए कई बार हम हियाव को देते हैं। हम सोचते हैं हम कमजोरी है। आज रात कल कितने लोग बोलेंगे हमें मान लिखा है, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुनावों का न्याय चुकाएगा? हमें जो रात दिन दुहाई देते हैं। हमें विदेशी राज्यों में पिछले दिनों में एक जगह पर रिवाइवल हुई, 16 घंटे लगातार वहां प्रेयर चलती रही। हमें 1 घंटे की प्रेयर में बैठे थे, एक चैपल सर्विस में, बाइबल कॉलेज की, बाइबल सेमिनारी की चैपल सर्विस में वे बैठे थे। बैठकर आप देखिए, YouTube में सर्च करेंगे तो आमीन, हालेलुया, तमिलनाडु के अंदर हमें एक दिन छोड़कर हमें ऑनलाइन प्रेयर, 12 घंटे की प्रेयर, जगह प्रेयर। क्योंकि मुझे सुनने वाले मेरे प्यारों, हमें समय निश्चित नहीं करते हैं, असीमित समय, अनलिमिटेड समय हम परमेश्वर के चरणों में बिताते हैं। ये नहीं है कि सुबह शाम, हमेशा आप खड़े होकर प्रार्थना कर सकते हैं, चल करके प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर से कम्युनिकेशन करते रहे। हमें जितने विषयों में हमें उत्तर नहीं मिला है, आज रात काल निश्चय हमें उत्तर मिलेगा। यह प्रार्थना आपके लिए एक आशीष की कारण होगा, आपके बच्चों के लिए आशीष की कारण होगा। हमें अक्षर की तौर पर अगर हम प्रार्थना करते हैं, हमें यहां पर बैठकर हम प्रार्थना करते हैं, आपके घर में हमें प्रार्थना की उत्तर के रूप में परमेश्वर निश्चय हमें आशीष देने वाला परमेश्वर है। आमीन।
आज रात कल प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये हमारी प्रार्थना व्यर्थ नहीं है, ये हमारी प्रार्थना व्यर्थ नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हमें जगह जगह से, अलग अलग जगहों से कई पासवान लोग आज हमारे मध्य में जुड़े हुए हैं, कई प्रभु की दास लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कई विश्वासी लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन आज रात का यही संदेश है, रात दिन दुआई देने वाली प्रार्थना में बंधन को तोड़ने की सामर्थ्य है। आमीन, हालेलुया। छुटकारा देने की सामर्थ्य है। आमीन, आत्मा की अभिषेक है हमारे विषयों में प्रेरण हो जाए। आज रात का जितने विषयों के साथ आप प्रभु के चरणों में आए हैं, उस विषयों में निश्चय परमेश्वर आपको उत्तर देने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, ये मीटिंग अभी तक हमने जूम कनेक्शन नहीं लिया, ये फ्री मीटिंग है, इसलिए अभी ये कट हो जाएगा। कृपया आप सभी लोग दोबारा जुड़िएगा और 20 मिनट और हमारा प्रार्थना है, उस प्रार्थना में जरूर हम शामिल होकर आज हमारे मध्य में प्रेज द लॉर्ड सुरेश पास्टर आशीर्वाद बोलेंगे और बबलू कुमार पास्टर हमारा मध्य में वो प्रेयर करेंगे, नेपाल बॉर्डर से हैं। और आप जरूर से जरूर इस प्रार्थना सभा में जुड़िएगा। आरोन बंद करो।